हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है, 17 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पेपर का हम एनालाइज करते हैं, किस तरह का पेपर आया था, पेपर सरल था या कठिन था, ये सब हम आपको बताएंगे। जो आने वाले बच्चे जो कल एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिट होगा और जो शाम को एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का पेपर है। टाइम दिया था आपका 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर था। 300 अंकों का पेपर था। पेपर कैसा था उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और पूरे जो आंसर है वो हम आपको बाद के वीडियो में देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 4 सालों से नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है जिसे कोल्हा कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश की यहाँ पर बात की गई, तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों से मिलकर बना है। ये इसका राइट आंसर होगा 17 का, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित किस देश पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, इसका आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपके क्वेश्चंस जो आपका पेपर है वो इतना भी कठिन नहीं है, आपका पेपर ठीक ठाक आया है। जिन बच्चों ने सही से पढ़ाई की होगी तो उनके लिए ये पेपर इजी रहा होगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हरिशेन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? हरिशेन के द्वारा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगूर झील है? निम्नलिखित सबसे बड़ी लैंगूर झील हो गई चीला झील, ठीक है। चिल्का झील, सॉरी चिल्का झील है, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके ठीक ठाक आए, इतना कठिन पेपर नहीं था आपका। अगर पेपर की बात करी जाए तो जिन बच्चों ने सही से तैयारी की होगी उनके लिए ये पेपर इजी रहा होगा, और जिन्होंने सोच लिया हो कि वो वही तुक्का ही मार के आएंगे तो उनका कुछ कह नहीं सकते। आपका नेगेटिव मार्किंग भी था, आपका 3 या 4 सही करने पर आपका जो गलत करने पर आपका 1 सही कट जाएगा, ऐसा ही कुछ है। तो आपके लिए ये पेपर सरल है उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई की होगी। पेपर इतना ज़्यादा कठिन नहीं आया था। पेपर जो था वो बिल्कुल सही था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था।